हेलो स्टूडेंट। आज हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है डिफरेंशियबिलिटी। इसमें आज आप लोगों से हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उसकी डेफिनेशंस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसे हमारे फार्मूला हमारे इसमें डिराइव होके आ रहा है, और उसको हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी हिंदी में इसको अकलनीयता बोलते हैं। ठीक। अब जैसे हमने कंटिन्यूटी की वीडियो में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस किसी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कैसे दिखाते हैं। तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन पे वैल्यू निकालते थे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट अ फंक्शन पे वैल्यू अगर इक्वल हो जाती थी तो हम बोल देते थे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सेम आज हम डिफरेंशियबिलिटी में जब देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करके बता देता हूँ डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये डेफिनेशन कैसे अप्लाई करना है। और इस डेफिनेशन में जो LHG निकालेंगे, सिमिलरली जैसे LHL और RHL फाइंड आउट करते थे कंटिन्यूटी में, उसी तरीके से हम जब डिफरेंशियबिलिटी में LHG निकालेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसको ज्योमेट्रिकल तरीके से देखेंगे। बहुत अच्छे वे में देखना है आपको कि किस तरीके से LHD और RHD हमारे पास आ रहा है, उसके फार्मूले कैसे हमारे पास आ रहे हैं, उसको अब हम देखने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, लेट f of x be a real valued function। आपके पास f of x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड है किसी भी ओपन इंटरवल ए बी में, डिफाइंड ऑन ए बी, किसी भी ए बी में आपके पास कोई भी फंक्शन डिफाइंड है। देन इसके अंदर का एक पॉइंट है, लेट सी एक पॉइंट है, ए और बी के बीच का आ रहा है, दोनों के बीच का एक पॉइंट है। इस पर हमें इसी पॉइंट पे हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक। सी एक पॉइंट है बी, then f of x is said to be differentiable at x equal to c। देखिए आपके पास एक f of x रियल वैल्यू फंक्शन था ए बी में, और c एक पॉइंट है उन दोनों के बीच का, कोई भी पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट c पर किसी भी फंक्शन f(x) को हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे, सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c इफ एंड ओनली इफ, इस पे फोकस रखना आप, आई डबल एफ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f of x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस ए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट हो, मतलब इसका अस्तित्व हो। और कैसा एग्जिस्टेंस होना चाहिए, फाइनाइटली। कैसा एग्जिस्ट होना चाहिए, फाइनाइटली। ठीक। अगर हिंदी में इसको देखो तो एफ एक्स आपके पास एक वास्तविक फलन है, ए और बी खुला अंतराल ए बी में क्या है, परिभाषित है, उसके बीच का एक पॉइंट सी है, ए बी से आ रहा है, तब एफ एक्स को अवकलनीय बोलेंगे सी पर, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एफ एक्स माइनस एफ सी क्या हो, का अस्तित्व हो, और कैसा हो, परिमित होना चाहिए। ठीक। ये तो हो गई आपकी ओवरऑल डेफिनेशन। इसमें आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं सी, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर इसी में आप इसको ज्योमेट्रिकल देखो, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, तो ये कुछ और नहीं है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक साथ है। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल देखोगे, मान लो आपके पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है इस तरीके से। ठीक। ये आपके पास ओपन इंटरवल है, यहाँ मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, बी। यहाँ पास आप कोई पॉइंट लेते हो सी। ठीक। तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे सी के, ये वाला जो इसके सिमिलरली मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे सी, और फंक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा एफ सी। ठीक।
सी एंड एफ सी। सिमिलरली अगर आप एक छोटा सा इसका एनवीडी बनाते हो एच, इस तरफ जाते हो लेफ्ट साइड में, तो ये वाला पॉइंट आपका मिलेगा सी माइनस एच। अगर इसी का आप थोड़ा सा राइट साइड में जाते हो तो ये पॉइंट मिलेगा आपका सी प्लस एच। सिमिलरली अगर आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, अबाउट ए फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके अबाउट इसका पॉइंट निकालोगे तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे सी प्लस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे आप तो आपके पास आएगा सी माइनस एच कॉमा एफ ऑफ सी माइनस एच। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी का जो मीनिंग है, जनरली ज्योमेट्रिकल अगर आप देखो तो यहां से आप क्या करो, एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते। आपके पास एक कॉर्ड है यहां से यहां तक, ठीक, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं एक सीधी लाइन से तो कुछ ऐसा आएगा, और इसको कुछ ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा आएगा। ये रेड वाली आप ब्लैक की लाइन आपको दिख रही होगी, सीधा अगर ऐड करें तो ये दोनों पॉइंट को, ठीक, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम R दे देते हैं और इसका नाम Q दे देते हैं। ठीक, आपने स्लोप का फार्मूला पढ़ा होगा। स्लोप जो होता है, स्लोप का जो फार्मूला होता है 10th क्लास में आपने, या 10th 11 जो भी क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्लोप का जो फार्मूला होता है किसी भी लाइन का, ढाल जो होती है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये स्लोप का फार्मूला होता है। जैसे कोई लाइन है मान लो आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है। सिमिलरली जब आप कॉर्ड पीआर में जा रहे हो, राइट साइड में, ध्यान से देखना, आप राइट साइड में काम कर रहे हैं, राइट साइड में कॉर्ड पीआर देखना, आप राइट हैंड साइड में जाओ, राइट साइड में जब आप देख रहे हो स्लोप आप, हम क्या करने वाले हैं, ये जो h यहाँ पास लिया गया है, ये जो h लिया गया है, h को बहुत छोटा करना है हमको, तब हम C पॉइंट की तरफ अप्रोच कर पा रहे हैं। जब ये h राइट साइड से h को छोटा करते आओगे तो C की तरफ अप्रोच करोगे, लेफ्ट साइड से भी इसको इधर लेना है आपको, h को टेंड करवाना है जीरो की तरफ, जो लेंथ आप लिए उसको जीरो करना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो तो आनी ही है, क्योंकि आपको क्या कर रहे हो, आप निकालना चाह रहे हैं यहाँ पास स्लोप ऑफ कॉर्ड PR एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। तो सब जैसे आप निकालोगे स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये वाले कॉर्ड का स्लोप निकालो PQ का, और इसको क्या करो आप, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो। जब इसका स्लोप निकालने जाओगे PQ का, क्या होता है y2 माइनस y1, तो आप यहां देखोगे y2 हमारे पास कितना है FC, यहां आएगा FC माइनस y1 क्या है हमारे पास FC माइनस h, ठीक, अपॉन x2 हमारे पास क्या है C माइनस h, यहां सामने आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ठीक, तो यहां से आप देखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो FC माइनस h अपॉन, इसको जब आप अंदर भेजोगे तो माइनस, ये हो जाएगा C माइनस C प्लस h, C से C क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ C माइनस f ऑफ C माइनस h अपॉन h। ये आपका है लेफ्ट साइड से अप्रोच की हो, आप लेफ्ट साइड से h को टेंड करो, ये आपके पास बनने वाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। जैसे फार्मूले में होता है, आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हो, जैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो आप देखोगे यहाँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, जब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले रहे हो तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक, अब ये वाले माइनस को यहाँ रख दो तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन h। ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा LHD। ठीक,
समझ आया LHD कैसे आया? ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा आप एक बार अच्छे से फिर से देखो। ये आपके पास जैसे आप लोग फार्मूला जनरली क्या होता है, जो फार्मूला आया आपके पास उसको आपने देख लिया LHD है। आपको ये भी पता होना चाहिए हो कैसे रहा है। हम इसमें जनरली कुछ और नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कॉर्ड की स्लोप निकाल रहे हैं पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियल दिखाना है, सी पॉइंट पे दिखाना है, हमने लेफ्ट साइड से निकालेंगे और राइट साइड से निकालेंगे। तो सिमिलरली जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव उसका जो फार्मूला आएगा सिमिलरली ऐसे ही इसी तरीके से निकालना है। मैं इसको आप घर में जाके अच्छे से निकालना। क्या निकालोगे? लिमिट एस टेंड टू 0 स्लोप ऑफ कॉर्ड, हिंदी में अगर इसको बोलो तो ढाल है किसकी? कॉर्ड PQ की, PQ R जीवा PQ की। ठीक, अब इसमें आप निकालोगे PR। जब PR का निकालने जाओगे तो RHD आपके पास आएगा लिमिट H टेंडिंग टू 0। जब इसका निकालने जाओगे तो आपके पास आएगा जहां C है तो C प्लस एच माइनस FC अपॉन H, सॉरी इसमें माइनस आ जाएगी, वाला माइनस यहाँ रख देंगे। तो आपके पास LHD आ गया और आपके पास RHD हो गया। LHD को ही हम लोग ऐसे लिख देते हैं LF डैश ऑफ C, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट C, और इसको लिख देंगे RF डैश ऑफ C, राइट डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, इफ LHD इक्वल हो जाए RHD के, तो इंप्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C। ठीक, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी, पीस वाइज में आपके पास प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको LHD निकालना पड़ रहा है, RHD भी निकालना पड़ रहा है, तो आप LHD RHD दोनों अगर इक्वल आएंगे तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा ज्योमेट्रिकल अप्रोच से कैसे आया है। अगर आप इसमें और देखा जाए, आप अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप कोई फंक्शन को देख के डिफरेंशियलिटी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। डिफरेंशिएबल मीन्स कुछ और नहीं है, डिफरेंशिएबल मीन्स है कि अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, मतलब मीन्स केवल और केवल एक टेंजेंट आप उस पर ड्रॉ कर पाते हो। ठीक, तो अगर आप लिखना, आप इसको बोल सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको लिख दे रहा हूं, अगर आपको स्टार या रिमार्क पॉइंट से याद रखने हो तो आप इतना बोल सकते हो, आपको बहुत काम आने वाला है। डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट P पर हम बोलने वाले फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट P। इस पॉइंट पे अगर फंक्शन को बोलना चाह रहे हो आप डिफरेंशिएबल है, कोई भी पॉइंट हो जाए, एट अ पॉइंट P, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ देयर exists unique tangent at a point P, there exists a unique tangent at a point P, मीन्स पॉइंट P पर केवल और केवल एक से ज्यादा, सॉरी पॉइंट P पर अगर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां पास आपके पास एक या एक मोर देन 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ कर पाते हो तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो आपके पास मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ आ गया आपके पास, जनरली ये मॉड एक्स का ग्राफ है, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फंक्शन आप कम से कम जैसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, तो आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया, मीन्स नोड जैसा एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, मोर देन 2 टेंजेंट, 1 2 3 आप टेंजेंट इसमें ड्रॉ कर पा रहे हो, 2 टेंजेंट आपने ड्रॉ करके दिखा दिया मैंने, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हो कि मॉड ऑफ एक्स को जब आप आगे चेक करोगे तो मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मॉड एक्स हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, बट हम बहुत ही इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से एक तो पावरफुल आपके पास रिजल्ट निकल के आता है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक, बट यहाँ से एक थ्योरम आती है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक,
कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इससे रिलेटेड, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा डिफरेंशियलिटी में। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशियल कैसे चेक करना है। ठीक, जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ एफ एक्स एज ए डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन, मीन्स आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे गिवन है जीरो। ठीक, ये आपके पास फंक्शन है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है आपको, एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, क्या चेक करना है? डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने कंटिन्यूटी में इसको चेक किया होगा। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी में भी बस मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है, जीरो है। तो आप इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, आप इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहले मैं इसका फार्मूला लिखूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक, c वो पॉइंट है जहां पास आपको दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक, अब c क्या है, यहाँ पास c की वैल्यू यहाँ पास जीरो पे दिखा रहा है, c इक्वल टू जीरो हो गया। एफ सी कितना है, एफ सी इक्वल टू भी आपके पास जीरो गिवन है, c जीरो पे वैल्यू जीरो है, यहाँ रख दो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एल एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ c माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c माइनस एच रखो, तो c जीरो माइनस एच रखो, जीरो माइनस एच। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ फार्मूला, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक, सी पॉइंट पे वैल्यू रख दिया। अब रखो इसमें लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/जीरो माइनस एच, जीरो पे वैल्यू जीरो है अपॉन माइनस एच। ठीक, अब यहाँ से आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच, जीरो माइनस एच करूँगा माइनस एच आएगा, माइनस एच का स्क्वायर करूँगा तो प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, साइन ऑफ -1/h अपॉन माइनस एच। एक h से एक h यहाँ पास कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एच स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा साइन 1/h अपॉन h। यहाँ पास आपके पास है साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से एक h से एक h कट जाएगा तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ माइनस एच था, माइनस से माइनस भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो h इंटू साइन 1/h। अब ध्यान से आपको समझने वाली बात ये है कि जो साइन 1/h होता है, मीन्स जैसे जैसे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो करोगे, साइन 1/h की जो वैल्यू होती है ना वो बिटवीन +1 और -1 के बीच में ओसिलेट करती है। मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती साइन 1/h की, साइन 1/h की ध्यान रखना। इसकी वैल्यू जो होती है फाइनाइट क्वांटिटी होती है बिटवीन -1 एंड +1। इसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 टू +1। ठीक, तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करूँगा इस वाले केस में, तो यहाँ पास तो जीरो हो जाएगा, h की जगह जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन +1 एंड -1। कोई भी क्वांटिटी आई फाइनाइट में आए +1 और -1 के बीच में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स आपके पास एल एफ डैश ऑफ एट जीरो जीरो आ गया। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से जब राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालोगे
तो सिमिलरली जब राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू होने वाला है, फिर से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। मीन्स आपके पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक, फिर से जमा दो, आप वहीं पास वैल्यू रखो सबकी। तो आपके पास आएगा r f डैश ऑफ 0 आने वाला है आपके पास, यहाँ रखो f ऑफ h, मीन्स आएगा h स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। फिर से सेम आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1 अपॉन h। सेम केस बन गया, h इंटू साइन 1 अपॉन h, फिर क्या आएगा 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 टू +1। तो कोई भी नंबर आया तो क्या आएगा 0 आएगा। तो मीन्स आपके पास आर एफ डैश 0 भी क्या आ गया 0 आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ से देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एल एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू आर एफ डैश ऑफ 0, दोनों इक्वल है, हेंस f of x is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे f(x) क्या है डिफरेंशिएबल है। ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल था, और एग्जांपल्स है आप इसको कर सकते हैं इसी तरीके से। x स्क्वायर cos 1 अपॉन x है, आप लोग इसमें चेक करना है, x स्क्वायर ना करके x चेक करना, x इंटू साइन 1 अपॉन x। एक मैं इसी में आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ कि आप इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करके आप चेक करना घर में कि ये फंक्शन m की कौन सी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। x की पावर m साइन 1 अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू कितनी है 0, तो x की पावर m है, तो m की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होने वाला डिफरेंशियल है। मीन्स ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा, कौन सी वैल्यू m की रखी जाए ये फंक्शन डिफरेंशियल होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक, एट x इक्वल टू 0। और ऐसे ही कॉस के साथ भी हो सकता है, ऐसे साइन के साथ। तो और एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो कि आप इसको घर में करना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर सॉल्व करूंगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे आप इसको बता सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 1। आपको चेक करना है इसके लिए एट एक्स इक्वल टू 1, इसको आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप चेक करना, इसको तुरंत आप चेक करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अप्लाई करना, फिर देखना 1 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। नहीं होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर डिस्कस करूंगा आपसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। अब एक मॉडुलस का फंक्शन हम करते हैं, मॉडुलस के क्वेश्चंस, जिसमें आपको जैसे क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको आराम से सॉल्व करना, दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शंस mod x, so that the function defined by f of x equal to defined by f of x equal to mod x plus mod x plus mod of x minus 1 is continuous but not differentiable at x equal to 0, at x equal to 0 and x equal to 1। ठीक, ठीक है।
ये आपके पास क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, आप इसको कंटिन्यूअस दिखाना, मैं इसका वीडियो है, आप इसको देख लेना कंटिन्यूअस कैसे दिखाना है। मैं सिर्फ यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आप देखोगे ये आपके पास है मॉडुलस फंक्शन, ठीक। जैसे मैं मॉड ऑफ एक्स के बारे में बात करूँ तो मॉड ऑफ एक्स का जो फंक्शन होता है ब्रेक होता है माइनस एक्स आता है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, प्लस एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो। अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करूँ, ग्राफ के बारे में बात करूँ तो माइनस एक्स का जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है, तो प्लस एक्स का ग्राफ इधर बनता है, तो ये बनेगा वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये बनता है माइनस एक्स का ग्राफ। अभी मैंने डिस्कस किया था जिस पॉइंट पे फंक्शन की कॉर्नर पॉइंट छोड़ता है, ये पॉइंट हमारा कोना दे रहा है, कॉर्नर दे रहा है, इस पॉइंट से एक या एक से अधिक टेंजेंट को ड्रॉ कर पाते हैं, मोर देन 2 टेंजेंट ड्रॉ किया था हमने, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, तो मॉड ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आप इस ग्राफ को आगे लेके जाओ, जैसे यहाँ से कॉर्नर बनाओ और आगे लेके जाओ, पीछे लेके आओ, इस तरफ लेके आओ, इधर से कॉर्नर यहाँ बना, तो यहाँ कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला फंक्शन, जिसका भी ग्राफ बनेगा। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन इस तरीके से आएंगे x माइनस ए टाइप के फंक्शन, वो तो कंटिन्यूअस तो होंगे, कंटिन्यूअस, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। ये आपके पास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि x माइनस ए, मॉडुलस x माइनस ए टाइप के जितने भी फंक्शन आएंगे ना, वो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस तो होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसका सम रहेगा, जैसे मान लो ऐसा आ जाए, मॉड ऑफ x माइनस ए वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस ए टू प्लस मॉड ऑफ x प्लस ए टू एस ए थ्री, ऐसे टाइप के फंक्शन जो होंगे a1 a2, और ये माइनस के फॉर्म में बनाओगे तो आपके पास माइनस ए थ्री आएगा। इन सब पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने वाले हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बोला है शो करना है कि जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है और वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इसको तो मैंने ग्राफिकली इस अप्रोच से मिनटों सेकंड के अंदर, एक मिली सेकंड अगर बता दिएगा आप इसको, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको या 12th एग्जाम में बनाओगे तो आपको पूरा LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप इसमें हम सबसे पहले तो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को कंसीडर बनाएंगे इसको पहले, फिर इसके बाद हम उसमें देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर फंक्शन बन जाएगा तो आप भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आसानी से बना सकते हो, क्योंकि अभी आपको दिक्कत है क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड एक्स का ऐसा ओपन हुआ, ऐसे ही x माइनस वन को ओपन कर सकते हैं, फिर दोनों फंक्शन में 0 और 1 के बीच में क्या क्या कंडीशन आएंगी उसको निकालने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं इसका फंक्शन बनाता हूँ। अगर देखो आप मॉड एक्स है और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, एक एक करके अगर लिखा जाए, जैसे मान लो, ध्यान से देखना आप, मॉड एक्स को अगर मैं ओपन करता हूं तो आया था हमारे पास माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, प्लस एक्स आएगा एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी। सिमिलरली अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को ओपन करूंगा तो आएगा माइनस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। ध्यान रखना कि आप एज ए ट्रीट करो इसको, एक्स एज ए ट्रीट करना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ x था वहाँ x माइनस वन रखा, यहाँ x माइनस वन रखा, बाहर से माइनस था माइनस रखा, x माइनस वन जीरो से छोटा आया, अगली तरफ x माइनस वन आएगा, x माइनस वन जीरो से बड़ा आएगा। इसको एक स्टेप और अगर करने जाऊँ यही फंक्शन आ जाएगा, माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन को पहले निकाल लेते, वन माइनस एक्स आएगा, और x इज लेस देन वन, जब x की वैल्यू वन से छोटी है तो वन माइनस एक्स, और इधर जब जाओगे आप तो x माइनस वन आएगा जब x की वैल्यू वन और वन से ग्रेटर है। तो आपके पास मॉड x आया और मॉड ऑफ x माइनस वन आया। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पास आपके पास कहीं जीरो होगा मीन्स इसके लिए, और यहाँ कहीं आपके पास वन होगा। तो आप देखोगे फंक्शन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक पार्ट इधर के लिए होगा जीरो से ग्रेटर के लिए, दूसरा पार्ट में आप इधर देख रहे होगे वन से ग्रेटर के लिए आ गया, सॉरी इधर जीरो से लेस के लिए आ गया, इधर जीरो से ग्रेटर के लिए आ जाएगा, और ये जीरो और वन के बीच में आ गया, ठीक। अब तीनों के लिए अलग अलग करते हैं। पहला केस, फंक्शन वही मैं बना रहा हूँ, फिर यहाँ बना के लिखूंगा, व्हेन जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू जब जीरो से छोटी है, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो हमारे पास मॉड x क्या आ रहा है,
मॉड एक्स माइनस एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा मॉड एक्स माइनस में हो गया। ठीक, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है मीन्स x और x भी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो इधर आएगा। मतलब किसी भी, आपको इतना तो पता होगा, किसी भी फंक्शन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कॉमन डोमेन में करते हैं। मीन्स जैसे मान लो एक फंक्शन है आपके पास f और एक फंक्शन है g। अगर f फंक्शन है डोमेन d1 पे डिफाइन है, g फंक्शन है डोमेन d2 पे डिफाइन है, कोई भी डोमेन हो सकता है, इन दोनों का जो एडिशन तभी पॉसिबल होगा f प्लस जी अगर x हमारा जो है d1 इंटरसेक्शन d2 से आए, ये ध्यान रखना आप, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x हमारा आ रहा है 2 और 4 से, और f ऑफ x इक्वल टू है हमारे पास x हमारा आ रहा है 8 और 10 से, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन पोर्शन है ही नहीं, इनको हम ऐड कैसे करेंगे। सिमिलरली ऐसे समझो अगर कोई भी अलग अलग स्पेस की चीज़ें हैं तो उनको कोई एक अलग स्पेस का है, कोई एक अलग स्पेस का है, उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते जब तक हमें दोनों सेम चीज़ पर डिफाइन हो, मतलब इनका एडिशन कॉमन डोमेन पे ही होगा। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये एफ ऑफ एक्स, ये मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स में आ गई। बट 1 से छोटी के लिए देख रहे हो आप, यहाँ से तो दोनों मैच होंगे, 0 से छोटी के लिए 1 से छोटी के लिए, तो इसमें देख रहे हो आप किस में आ रहा है, ये वाला चीज़ 1 माइनस एक्स में आ रहा है। ठीक, तो इसको क्या कर देते हैं प्लस 1 माइनस एक्स, तो आप देखोगे माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया 2x, और 1 प्लस में आया तो ये आपके पास फंक्शन आया 1 माइनस 2x। ठीक, आपके पास x इज लेस देन केस हो गया। अब जब x की वैल्यू 0 होगी, ध्यान से देखना दूसरा केस, x इक्वल टू 0 हुआ जब, व्हेन x की वैल्यू 0 हो गई, जब x की वैल्यू 0 हो रही, इस केस में देख रहे हो आप कितना होगा, ये 0 पे वैल्यू x है। ठीक, जब x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखोगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ x हमारा क्या आने वाला है 0 प्लस, जब x की वैल्यू यहाँ से देखना 1 से छोटा मतलब 0, यहाँ 0 रखोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो इस पे वैल्यू कितना आ रहा है, ये 1 ही आ रहा है। यहाँ देखना ये वाला कॉमन है, जब 0 की तरफ जाओगे तो 1 से छोटा इधर तक गए, वहाँ गए, यहाँ पास 0 रखोगे तो x का 0 रख दिए, ये कितना आ गया 1 आ गया। ये केस हो गया 0 से छोटा हो गया, मीन्स ये हो गया और 0 तक आ गए। अब आप बात करोगे 0 और 1 के बीच में, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, थर्ड केस हमारा क्या आने वाला है, व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मैक्सिमम स्टूडेंट को फंक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप एक बार अच्छे से इसको देख लिए और अच्छे से समझ लिए तो आपको फंक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एफ ऑफ एक्स जो आएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, x की जो वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी आ रही है, मीन्स x का राइट साइड जा रहे हो आप, 0 से बड़ी मतलब ये किस में आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक, 1 तो है ही नहीं आप में, इसमें 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब लेफ्ट साइड आ रहे हो तो इसमें क्या आ रहा है प्लस 1 माइनस एक्स आ रहा है, 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ से x से x क्या होगा कैंसल आउट, इसका भी आंसर कितना आ गया 1, यानी 0 और 1 के बीच में भी 1 आया। अब आपके पास लास्ट केस बचता है, जब x का मान 1 होगा तो पहला केस ये बना सकते हो, जब x का मान 1 होगा, दूसरा x इज ग्रेटर देन 1 होगा, व्हेन x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 होगा मीन्स एफ एक्स, इस वाले x का तो राइट साइड हुआ क्योंकि आप 0 की इधर जा रहे हैं 1 की तरफ, जब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो राइट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा x की जगह 1 रख दोगे डायरेक्ट, एफ एक्स इक्वल टू x, इस वाले की वैल्यू x की जगह 1, यहाँ 1 आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड x इक्वल टू 1 पे इधर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, सॉरी हाँ, x इक्वल जब राइट साइड x इक्वल टू 1 यहाँ दिया है, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, इसकी भी वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, लास्ट केस व्हेन x की वैल्यू क्या आ रही है 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ा, अब मान लो आप इधर जा रहे हो, तो जब 1 से बड़ा जा रहे हो तो इसका मतलब 1 वाले का भी राइट साइड, x माइनस 1 का भी राइट साइड और मॉड x का भी राइट साइड, दोनों का राइट साइड, मतलब इसका x और इसका x माइनस 1, तो इसका जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो आएगा x प्लस एक्स माइनस 1, तो आपके पास आया x और x 2x माइनस 1, तो ये आपके पास टोटल डिटेल में चीजें आ गई। अब फंक्शन जो आया आपके पास, देयरफॉर ये आपको एक बार रफ में अच्छे से बनाना है, आप दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख लो, मॉड x को अलग लिख लो, मॉड ऑफ x माइनस 1 को अलग लिख लो, आप ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ बनाओ, फिर आप पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ 0 से था, 0 से छोटा, 0 और 1 के बीच में और 1 से बड़ा, 3 पार्ट में
डिवाइड हो गया। जब पहला केस आया 1 माइनस 2x आया, जब x वैल्यू 1 से छोटी है 1 माइनस 2x इफ x इज लेस देन 0। दूसरा केस आया 1 ही दे रहा है, 0 पे भी 1 दे रहा है, 0 1 के बीच में 1 दे रहा है, 1 पे भी 1 दे रहा है, मीन्स जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आंसर कितना है 1 है। ठीक। थर्ड केस 2x माइनस 1 है, जब x की वैल्यू किससे बड़ी है 1 से बड़ी। ये आपके पास फंक्शन आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। एक बार फिर से आप इसको देखोगे, वीडियो को पॉज करना, फिर आप उसको रफ में बनाना, फिर वीडियो को एक बार स्टार्ट करना और इसको एक बार देखना। अगर आप फंक्शन अच्छे से बना लेगा फिर आपको एलएचडी और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना रहेगा और दोनों पॉइंट पे चेक करना रहेगा। तो मैं एक पॉइंट पे चेक कर दे रहा हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे या 0 पे या 1 पे, बाकी आप खुद चेक कर सकते हो और आसानी से चेक भी हो जाएगा। आप इसको देखना, ठीक करके देखना, एक बार नहीं होगा तो आप बताना। तो कंटिन्यूटी आपको खुद बताना है, कंटिन्यूअस है नहीं है आपको खुद बताना है। आप अच्छे से बता सकते हो, लेकिन है कंटिन्यूअस, ये पक्का है, बट आपको चेक करना है। चेक करोगे आपका कंटिन्यूटी रिवाइज हो जाएगी और डिफरेंशियलिटी फिर आप आगे से बना सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों एक साथ पूछता है, तो आपको दोनों करना जरूरी है। ठीक, मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, डिफरेंशियलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव। 0 पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले एलएचडी निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आप मेरे साथ फार्मूला आप भी नोट करो जो आपको याद होगा, मेरे साथ नोट करते जाना। एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक, सी पॉइंट यहाँ क्या है 0 है, सी क्या है 0 है, तो ये आप जब बनाओगे सी इक्वल टू क्या हो रहा है 0, तो यहाँ से बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप फंक्शन देखो कौन सा है लेफ्ट साइड का, 0 का लेफ्ट साइड कौन है, ये 1 माइनस 2x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आएगा माइनस h, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक बार और लिख लेता हूँ एफ ऑफ माइनस एच, क्योंकि 0 हटा दो, और एफ ऑफ 0, 0 पे वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, x इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल भी है, 0 पे वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ 0 वैल्यू कितनी है 1, तो ये एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। यहाँ से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एच रखना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2h माइनस माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस एच, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, इधर से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन माइनस एच, एच से एच कट गया तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2। आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस 2, अब आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली नाउ वी फाइंड आर एच डी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 ही रखना है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो आप देखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, अब ध्यान से देखना, अब आप राइट साइड अप्रोच कर रहे हो, 0 के राइट, 0 का राइट ये है, ठीक, 0 के राइट साइड जब जा रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 1 है, 0 के राइट साइड, तो यहाँ से आप देखोगे ये आपके पास 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, नीचे h रहे तो ऊपर में वैल्यू 1 0 आई तो 0 आ जाएगा। तो आप देखोगे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड LHD RHD दोनों इक्वल नहीं है। क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं है, हेंस f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से लिख सकते हो hence f of x is not differentiable at
x इक्वल टू 0 मीन्स x और 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे आप इसको चेक करना, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, आप x इक्वल टू 1 पे जब जाओगे तो 1 का लेफ्ट साइड बनेगा 1, क्योंकि 1 से पीछे ये 1 रहा है, राइट हैंड साइड का फंक्शन बनेगा 2x माइनस 1, इसको रखना, f ऑफ 1 की पे वैल्यू भी 1 आएगी, तो आपके पास यहाँ भी देखोगे LHD और RHD 1 पे भी इक्वल नहीं है। जब 1 पे भी इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन तो कंटिन्यूअस है 0 और 1 पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन का हम डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। अगर आपको लिखना रहेगा तो इसको प्रॉपर्ली ऐसे ही लिखोगे और ऐसे ही चेक करोगे। एक आध क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, आप उसको ट्राई करना, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप क्वेश्चन को घर में ट्राई करना, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो इसको भी आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लूँगा। सेम क्वेश्चन है बट जहाँ मॉड x है वहाँ मॉड ऑफ x माइनस 1 है। डिस्कस दी डिफरेंशिएबिलिटी of the function f of x equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2। x minus 1 है और x minus 2 है। इसी अप्रोच से, इसी सेम तरीके से क्वेश्चन का फंक्शन को ड्रॉ करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 1 पे डिस्कस करना है, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2 पे भी डिस्कस करना और 1 पे भी डिस्कस करना। आप इसको अच्छे से एक बार घर में अच्छे तरीके से करना। अब मेन चीज़, एक चीज़ आता है कि हमने डिफरेंशिएबिलिटी देख लिया, हमने कंटिन्यूटी देख लिया था पहले वाले वीडियो में। अब बात ये आती है कि एक थ्योरम है, अगर कोई भी फंक्शन f(x) है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, अगर कोई भी फंक्शन है f ऑफ x वो डिफरेंशिएबल है तो उसको हम विदाउट चेक किए हुए कंटिन्यूटी बोल देते हैं कंटिन्यूअस। बट अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो आपको उसको चेक करके दिखाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस भी दिखाना है, डिफरेंशिएबल भी दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी दिखा लो फिर इसके बाद आप उसमें कंटिन्यूटी बोल दो कि डिफरेंशिएबल इम्प्लाई कंटिन्यूटी, क्योंकि उसमें शो करने बोलता है तो आप दोनों को शो करना जरूरी है। अगर आप कहीं कंप्यूटर एग्जाम दिला रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कोई, जैसे आप इसके बाद की जो चीज़ें पढ़ोगे, जो भी रोल्स थ्योरम वगैरह आएंगी, तो उसमें अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो वो कंटिन्यूअस होगा। तो उस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसको प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत बड़ी थ्योरम नहीं है, छोटी सी थ्योरम है बट काम की चीज़ है। क्वेश्चन थ्योरम है, if a function is derivable at point x equal to a, if function is differentiable at x equal to a, the function is differentiable at x equal to a, then it is continuous at that point, then it is continuous at that point means x इक्वल टू ए। अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसको प्रूफ, अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या अप्रोच लगाओगे, आप खुद एक बार सोचो, इसने दे रखा है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जो डिफरेंशिएबल के डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी, और आपको ये दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस दिखाना है इसका मतलब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई आना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से किसी भी तरीके से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेके आनी है। मीन्स कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या थी, अगर कोई भी फंक्शन है, कंटिन्यूअस डेफिनेशन में रिकॉल करता हूँ, अगर कोई भी फंक्शन f(x) है उसको आप बोलना चाह रहे हो कि a पे कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए आप क्या दिखाते थे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ a, यही था। ठीक, एक बार रिकॉल करना, तो यही था ना। हाँ, अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड टू a ऑफ x इक्वल टू a होता था। ये मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को मिला के ये लिमिट है। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ आपको, अगर आपको याद होगा, डिफरेंशिएबल है अगर कोई भी फंक्शन एट ए पे, तो उसमें क्या दिखाया था, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए, सी लिया था मैंने पॉइंट, बट कोई नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और कैसा एग्जिस्ट हो, फाइनाइटली। ठीक, ये चीज़ हमें दिया है और इस चीज़ से ये चीज़ में जाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, आप इसको देखिए एक बार कैसे प्रूफ करना है। गिवन है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ये दिया है आपके पास। देन तो क्या होने वाला है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसका अस्तित्व होगा। और कैसा एग्जिस्ट होगा, ये एग्जिस्ट करेगी, और कैसा, फाइनाइटली, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक, मीन्स इसी को तो हम लोग लिखते हैं, दैट इज, इसको एट ए पे डिफरेंशियल है तो एफ डैश से लिख सकते हो, डेरिवेटिव है तो इसी को ऐसा लिख लो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब क्या करते हैं, नाउ अब क्या करते हैं, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस और एक्स माइनस ए, अगर इसी में मैं क्या करूं, अगर मैं लेके चलता हूं एक लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ऐसा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए से डिवाइड किया और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, इस जगह इस वाले में इस तरफ राइट साइड ले जाए। तो यहाँ से अलग अलग आप कर दो, इसको लिमिट अलग अलग कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए, लिमिट लगा दो। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से किसकी, एफ डैश ए है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू एफ डैश ए हो जाएगी इंटू ये आ जाएगा ए माइनस ए। यहाँ से देखोगे एफ डैश ए और ए माइनस ए क्या आ जाएगा, जीरो, इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब इस तरफ आपके पास जीरो आ गया, यहाँ से आपके पास आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ से आ जाएगा, ये इधर आप राइट साइड क्या लेके चले थे, ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ, ये किसकी डेफिनेशन थी, कंटिन्यूटी की, तो आपने क्या लेके चला, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट पे, और यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशियल हो गया किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन की गारंटी है वो कंटिन्यूअस होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है डजेंट इम्प्लाइज कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है, बट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हो बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। आपके पास एक एग्जांपल है, मैंने बीच में ही उसको डिस्कस कर लिया है, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एग्जांपल है। ठीक, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, मीन्स continuity does not implies differentiability।
एग्जाम्पल में ले सकते हो आप, इसका कन्वर्स ट्रू होने का एग्जाम्पल जो है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप जानते हो मॉड एक्स है। मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपके पास जो अगर इसका कंक्लूजन ओवरऑल देखा जाए, तो आपके पास जो कंक्लूजन आया वो आया डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूटी डजेंट इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी। इसका कंट्रा पॉजिटिव मतलब नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशियबल। अगर कोई भी फंक्शन आप लेते हो जो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं आएगा। ये फर्स्ट आ गया कंक्लूजन में, बट नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशियबल। अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। बस यहीं से हम डिफरेंशियबिलिटी के, अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हूँ अगर कुछ में कुछ डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ से इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले रोल्स थ्योरम, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में 12th क्लास में सारों में इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। तो एक वीडियो कंटिन्यूस सीरीज चलती रहेगी, तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त फ्रेंड में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।